द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द लैंग्वेज ऑफ लीडरशिप। जी हाँ, लीडर्स वही होते हैं जिनको बोलना आता है, चाहे वो एक समाज हो, एक सोसाइटी, एक कंपनी या एक देश। लीड कौन करता है? लीड वही करता है जिसको आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आती है। अगर हम अपने लीडर्स की बात करें अपने देश में, तो आप देखेंगे कि जैसे यूपी में अगर चुनाव हो रहे हैं, उनको पता है यूपी में जाके कैसे बात करनी है। अगर बिहार में चुनाव है तो उनको पता है बिहार में कैसे बात करनी है। या फिर कहीं भी चुनाव होता है, उनको पता है, दे आर लीडर्स, दे हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड दैट इज व्हाई दे आर लीडिंग अस। ओके, तो फ्यूचर में हमें अगर आगे बढ़ना है, अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने हैं, अच्छी कंपनी बनानी है, अच्छा बिजनेस बनाना है, तो हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप्स। सो राइट नाउ हम शुरू करते हैं अपनी पहली टेक्निक्स के साथ। तो हमारी पहली टेक्निक क्या है? पहली टेक्निक है हमारी कॉल समवन बाय हिज नेम। जैसे कि अगर हम किसी शॉप पर सामान लेने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हम किसी शॉप पे सामान रेगुलर बेसिस पे लेने जाते हैं, वहाँ का मालिक है, शॉप का ऑनर है, हमें उससे जब भी बात करनी है, अगर वो हमारे सिमिलर एज का है, तो हम अगर उसको उसके नाम से बात करते हैं तो बहुत जो प्रभाव होता है वो पॉजिटिव पड़ता है। और उसके अलावा उस शॉप पे अगर कोई लेबर भी है, आपको ज़रूरी एक चीज़ सोचें कि हमेशा ना आप कोशिश करें किसी का नाम पूछने की ज़रूरत ना पड़े, लोगों की बातों को सुने, उनके नाम को जाने। देखो, दुनिया में इंसान के लिए सबसे सुंदर शब्द क्या होता है पता है आपको? आपका नाम। अगर हम कोई मूवी देखते हैं, उस कैरेक्टर को उस मूवी में हम ज़्यादा माइंड करते हैं जिस कैरेक्टर को हमारा नाम दिया गया होता है। किसी भी चीज़ में अगर हम कोई फ़ोटो देखते हैं, कोई ग्रुप की फ़ोटो है, उसमें सबसे पहले हम किसकी फ़ोटो को देखते हैं? हम अपनी फ़ोटो देखते हैं। कभी भी सोशल मीडिया पे जब कोई फ़ोटो अपलोड होती है, तो हम उस फ़ोटो को अपलोड करने वाला वही व्यक्ति होता है जिसकी फ़ोटो उस ग्रुप फ़ोटो में सबसे अच्छी होती है। तो हमेशा देखें ये चीज़ कि लोगों को अपना नाम, अपनी इमेज सबसे ज़्यादा पसंद होती है। तो हमेशा लोगों को उनके नाम से बुलाएं और कोशिश करें कि हमेशा आपको नाम पूछना ना पड़े लोगों से, उनका नाम जाने, बातचीत से सुने, थोड़ा सा स्मार्ट बने। लाइक जैसे मैं एक शॉप पे जाता था, अभी भी जाता हूँ, तो वहाँ पे जो लेबर्स भी हैं उनका नाम मनीष है, तो मैंने कभी उनका नाम नहीं पूछा। जब भी वो सामान देते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मनीष ये चीज़ कर दो, तो वो मेरे को थोड़ा स्पेशल अटेंशन पे करते हैं, स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि जो भी उस शॉप पे जाता है ना, वो उनसे कैसे बात कर रहे हैं, छोटे ये दे दियो, छोटे वो दे दियो, छोटू वो पैक कर दे। छोटू इज़ अ कॉमन नेम, छोटू किसी का नाम नहीं है, लोग यूज़ कर लेते हैं बस इसको, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है। एज ए गुड कम्युनिकेटर वी डोंट नीड टू यूज़ दैट काइंड ऑफ नेम्स, छोटू एंड ऑल। हमें व्यक्ति को उसके नाम से बुलाना है, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हम किसी से पहली बार मिल रहे हो। अगर हमें उसका नाम पता है, हमेशा लोगों के नाम याद रखें आप, तो हमेशा लोगों को उनके नाम से बुलाएं और एक रिस्पेक्ट के साथ, उस नाम के साथ। जैसे कि हम बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ देखते हैं, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान, ही इज़ हैविंग अ रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल। शाहरुख खान का आप कभी भी इंटरव्यू देखेंगे तो जब भी उनसे कोई स्टार्ट होती है कन्वर्सेशन, उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपकी अदालत में हमने देखा होगा रजत सर का शो, तो वो हमेशा बोलेंगे थैंक यू रजत सर, थैंक यू मनीषा, थैंक यू उर्मिला, या जो भी है। उनकी एक आदत है, वो लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, उनको उनके नाम से जो है बात करते हैं। तो हमेशा व्यक्ति को उसके नाम से बुलाएं, उसके नाम से उससे बात करें। कभी भी कुछ अदर जो सोसाइटी में नाम चलते वो ना लें, आप थोड़ा अलग बने, आप थोड़ा बेटर बने। सेकंड चीज़ आती है, सेकंड टेक्निक हमारी जो है आज की, वो है हेलो ओल्ड फ्रेंड। हेलो ओल्ड फ्रेंड क्या होता है? जब भी हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उस व्यक्ति को ये महसूस ना होने दें कि हम उससे पहली बार मिल रहे हैं। हमेशा उससे ऐसे मिलें जैसे वो आपका पुराना दोस्त है। सेंस की जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ उसका फ्रेंड मिलने आया हुआ है, वो आपको इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मनीष है, तो उससे ना बहुत अच्छे से बात करें, जैसे आप किसी अपने पुराने दोस्त से बात करेंगे। हे हेलो मनीष, हाउ यू यार, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और रितेश ने तो आपके बारे में कई बार जिक्र किया, आपके बारे में बताते भी हैं मुझे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो सेंस की ऐसे ही कैजुअली ना मिलेंगे, हाँ हाँ हेलो, हाँ हेलो, जो भी है, ऐसे नहीं मिलना है।
हमेशा किसी भी व्यक्ति को जो आपके टच में आता है उससे ऐसे बिहेव करें जैसे कि वो आपका पुराना दोस्त हो। हेलो ओल्ड फ्रेंड, ये हमारी सेकंड टेक्निक थी। अगर हम थर्ड टेक्निक की बात करें, थर्ड टेक्निक हमारी आती है गिव अ जेन्युइन हैंडशेक। आजकल हमने देखा है लोगों में ना एक ट्रेंड सा अजीब सा चल गया, आपसे हाथ मिलाएंगे ना ऐसे अकड़ते हुए और आपके ना हाथ को दबा देंगे ऐसे करके, मतलब दिखाएंगे मैं पावरफुल हूँ, मेरे अंदर ताकत है या पता नहीं क्या है। ये नहीं करना भाई, अगर इतनी ताकत है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, देश को तुम्हारी ज़रूरत है, ओलंपिक्स में चले जाओ, कोई अखाड़ा ज्वाइन कर लो या कुछ और कर लो। हमेशा एक जेन्युइन वे में हैंडशेक करना है, हाथ आपका सीधा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हे हाय ब्रो कैसे हो, ये एक जेन्युइन, अगर आपको जेन्युइन पर्सन बनना है तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आपको हाथ सीधा करके मिलाना है, ना यूं करना है ना यूं करना है। ये साइन होता है कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, आप उसको फील करा रहे हो कि आप उससे बहुत महान हो, और ये साइन होता है कि आप किसी थोड़े से डोमिनेटेड हो, गिरे हुए हो, शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ करना। तो हमें ना ऐसे नहीं करना है, हमेशा जेन्युइन वे में, जेंटल वे में, एज अ प्रोफेशनल आपको हाथ मिलाना है किसी से। आप अगर हाथ मिलाते हैं तब। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। अक्सर क्या होता है, कई स्टूपिड लोग होते हैं, वो किसी अपने फ्रेंड से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं और अजीब से क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं, कुछ भी मतलब सेंस की हमें पता होना। जैसे मान लो किसी के घर में झगड़ा हो गया, किसी की लड़ाई हो गई, उसका पर्सनल मैटर है, ऐसे नहीं है आप जाके हाँ भाई क्या है, कल फुल झगड़ा हो रहा था, शोर शराबा, क्या बात हो गई थी, अरे छोड़ ना यार, तुझे क्या करना है, उसका पर्सनल मैटर है। तो हमें पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, कुछ भी। कई तरह के स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं, कई तरह के सेंस की कई मिलते हैं लोग, उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं, या बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चंस। हमें पर्सनल जोन में नहीं जाना है, वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं जिससे उस व्यक्ति को अनकंफर्टेबल फील हो। बेशक वो आपका दोस्त है, लेकिन नहीं करने हैं। वही क्वेश्चंस पूछने हैं जो उसको अच्छे लगे, सुनने में अच्छा लगे, और वो कंफर्टेबली होकर उन क्वेश्चंस का जवाब दे सके। सो डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस। अगला हमारा पॉइंट आता है डोंट शो ऑफ योर नॉलेज, यूज इट इंटेलिजिबली। क्या होता है, लोगों के पास अगर किसी चीज़ के बारे में ज्ञान है ना, तो वो बिना मांगे, बिना ज़रूरत के अपना ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, अपना ज्ञान देने लग जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें सुनने में इंटरेस्ट है भी या नहीं है, लेकिन वो है ना, उनको अपनी कहानी सुनाने से मतलब है। सेंस कि मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर हैं, तो जब कभी भी हम दोस्त कई सारे खड़े होते थे और हम देखते थे उसके फादर सामने से आ रहे हैं, तो हम उसके फादर को देख के ही चले जाते थे, क्योंकि हमें पता था उसके पापा आएंगे, खामखा ज्ञान देने लग जाएंगे, और हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था उनकी बातें सुनने में। वो अच्छी बातें बताते थे, लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं होता था। तो हमेशा याद रखें कि बेशक आपकी बातें अच्छी हैं, नॉलेजेबल है, लेकिन बिना ज़रूरत के किसी को ना बांटें। अगर सामने वाला आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड हो तो ही उसको जो है ज्ञान दें, अदरवाइज ना दें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीक इन अदर्स इंटरेस्ट जोन। देखिए क्या होता है, कई बार हम किसी से मिलते हैं, हमेशा ना हमें जब भी हम व्यक्ति से मिलें किसी से, हमें पता होना चाहिए ये किस फील्ड का व्यक्ति है, ये स्पोर्ट पर्सन है, ये पॉलिटिकल पर्सन है, या ये कुछ और है। सेंस कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि जैसे कि यार जो आजकल गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ ना मुझे कुछ पसंद नहीं आ रही, मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, तो अगला रिप्लाई कर देता है यार पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का तो पता नहीं, लेकिन मैंने शाहरुख खान की ज़ीरो मूवी देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो हमें इस तरीके की हरकतें नहीं करनी है। पहले देखें वो किस तरीके की बातें करने में इंटरेस्टेड है, अकॉर्डिंगली आपको बात करनी है उसके इंटरेस्ट जोन में। सेंस कि अगर वो क्रिकेट प्लेयर है, आप कुछ और करते हैं, तो आपकी फील्ड से उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्ट है। अगर आप क्रिकेट की बातें करते हैं तभी उसको इंटरेस्ट है। आप अगर उससे फुटबॉल की बातें करेंगे उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। और आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको लोगों से रिलेशंस बिल्ड करने हैं, तो आपको ये चीज़ें सीखने पड़ेंगी। उसको तो नहीं पता है, तो वो वही बोलेगा जो उसको आता है। आपको एक लवली पर्सन बनना है, एक लाइक पर्सन, अट्रैक्टिव पर्सन बनना है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। अगला हमारा आता है लेट हिम टॉक अबाउट हिमसेल्फ। अक्सर क्या होता है, कोई व्यक्ति ना किसी प्रकार की बातें शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति ना अपनी ही अलग बातें करने लग जाता है।
सेंस की कुछ लोगों की आदतें मैं आपको बताता हूँ। अगर एक ने कहा कि यार मैं ना बारिश में बहुत भीग गया, तो दूसरा कहता अबे तू क्या बारिश में भीगा होगा जो मैं भीगा था। अगर कहता यार जो है ना बहुत आजकल मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अबे तूने क्या हार्ड वर्क किया है जो मैंने किया था। और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, कई कहते हैं लोग कि यार मैंने ना बहुत बुरे दिन देख लिए यार इस बार, अबे तूने क्या बुरे दिन देखे हैं जो मैंने देखे थे। तो ये इस तरीके के लोग ना हमें बहुत मिल जाते हैं, जो बात कुछ हो रही हो लेकिन उनको अपनी कहनी होती है कि हम महान हैं, इस धरती में सबसे महान हम ही हैं। तो हमें उस तरीके की हरकतें भी करने से बचना है। अगर कोई कुछ बातें बताना चाहता है अपने बारे में, कुछ परेशानी शेयर करना चाहता है, तो उसको सुने, उसको समझे, ठीक है। एकदम मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि आप अपनी बात को ना सुनाने में इतना इंटरेस्टेड ना हो, अगले की सुने, क्योंकि ना लोगों को वो व्यक्ति हमेशा अच्छे लगते हैं जो उनको सुनते हों, उनको समझते हों। तो हमेशा ना सामने वाले की बातें सुने, उसको समझे, वो आपको ऑटोमेटिकली पसंद करेगा, आपके साथ उसका बॉन्ड ना बहुत अच्छा हो जाएगा। चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर आप उसकी बातें सुनते हैं तो आपको पसंद करेगा कि यार ये बंदा है जो मुझे ना समझता है, मुझे सुनता है, ठीक है। हमारा जो अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ द गैजेट विद योर आइज नॉट विद योर हैंड्स। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई कि यूज़ द गैजेट विद योर आइज, आँखों से अपने मोबाइल को चलाएं, हाथ से ना चलाएं। देखो इसमें ना हमारे मोबाइल की बात नहीं हो रही है, हमारे गैजेट की बात नहीं होती है। देखो क्या होता है, कई बार ना हमारा कई फ्रेंड कहीं गया होता है किसी पार्टी में या कहीं ट्रैवल करने गया होता है, वो वहाँ से आता है, तो हमें ना वो कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता है कि यार ये ना मैंने वहाँ फ़ोटो क्लिक करी थी, देख यार कैसी है। तो कुछ लोगों की आदत पता क्या होती है, एक फ़ोटो तो उसने जो दिखाई वो तो देखी है, फिर उनकी ना उंगलियाँ चलने लग जाती हैं ऐसे करके। उनको ये नहीं पता है कि उसका फ़ोन है, उसमें उसका पर्सनल डाटा भी हो सकता है। तो आप सिर्फ अगर किसी और का गैजेट है तो आप उसमें ना एकदम घुसे नहीं, एकदम उसको स्क्रॉल नहीं करें, कुछ भी हो सकता है, उसकी पर्सनल चीज़ है, जितना आपको दिखाया जा रहा है उतना देखें। और अगर आपका कोई फ्रेंड, जैसे हम कॉलेज या स्कूल में या क्लास में बैठे होते हैं, बगल में कोई फ़ोन में चैटिंग कर रहा है, तो कई लोगों की आदत ऐसे तिरछी नज़रें करके देखने लग जाते हैं, तो ये भी आदत गलत है। ऐसा आपको नहीं, ये बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है, जो आप ये एक तरह की चोरी करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हमें समझने की ज़रूरत है, और अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।